कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री राम मायापुर की जय, जय श्री नवद्वीप धाम की जय, शची सुत गर्भ सिंधु हरिंदु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, पंचतत्व भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है सिंपली नाम शास्त्र कृष्ण गौरदास में। आज पवित्र श्री धाम मायापुर से आप सभी के लिए दिव्य चैतन्य महाप्रभु के कुछ लीलाओं के बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। तो सभी को स्वागत है श्री धाम मायापुर में। तो आज हम लोग महाप्रभु के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, जो इस कलयुग में पतित पावन अवतार में सभी जीवों को उद्धार करने और गोलोक के गुप्त प्रेम धन को प्रदान करने आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो अभिन्न रूप से राधा रानी के भाव को धारण करके राधा भाव सुबलिताऊ नवमी कृष्ण स्वरूपकम, तो राधा रानी के भाव को धारण करके अपने हृदय में साक्षात कृष्ण खुद आए। अब कैसे लीला हुआ इसके बारे में हम थोड़ा वर्णन करने वाले हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वारका में चले गए थे वृंदावन की लीला संपादित करके, और उनके 16,108 महिषी थे, अर्थात द्वारका पत्नियां थी। तो उसमें से सर्वोत्तम श्रेष्ठ 3 द्वारका पत्नियों को माना जाता है, जहाँ पे सत्यभामा, रुक्मिणी और जामवती। तो इन तीनों में सत्यभामा देवी एक समय भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत ही व्याकुल थी और चिंता कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण कब को आएंगे द्वारका में और उनको दर्शन प्रदान करेंगे, क्योंकि कृष्ण अपने बहुत ज़रूरी द्वारका के कार्य संपादन करने के लिए विभिन्न स्थानों में जाते थे। तो वहाँ से भगवान श्री कृष्ण जब आए द्वारका में, तो विभिन्न जितने भी उनके स्त्रियां थी तो सबके साथ दर्शन करने के लिए द्वारका के एक एक प्रासाद में जा रहे थे। तो ऐसे ही मैं सबसे पहले और रुक्मिणी देवी के प्रासाद के अंदर गए। तो वहाँ पे जाके रुक्मिणी देवी के साथ सुंदर वार्तालाप करके उनके हाथ से बनाए हुए विभिन्न प्रकार के पकवान को ग्रहण करने के बाद भगवान अपने सहचरों को उपदेश प्रदान किए कि जाओ जाके सत्यभामा को बताओ कि अभी हम भोजन ग्रहण करने जाएंगे और सेवा ग्रहण करने जाएंगे सत्यभामा देवी के पास। तो सत्यभामा देवी अपेक्षा कर रही थी भगवान श्री कृष्ण के लिए, और जब उनको पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं तो तन्मय हो गई, एकदम व्याकुल हो के विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठतम व्यंजन बनाई सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो कृष्ण के रूप को देख के सत्यभामा देवी तत्क्षणात मूर्छित हो गई थी, और फिर कृष्ण को बिठा के कृष्ण का चरण प्रक्षालन करके चरण धो के उस पानी को धारण करके सत्यभामा देवी उसी समय बहुत जोर जोर से रोने लगी, क्रंदन करने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण बहुत आश्चर्य रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। अभी सत्यभामा देवी तो उनको तो खुश होना चाहिए कि हम यहाँ पे आए हैं, और जहाँ पे वो चाह रही थी हमसे मिलना, तो अभी हमारे आने के बाद में इतने जोर जोर से वो रो रही हैं, क्या कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण मनी मन चिंता में पड़ गए और सत्यभामा देवी से पूछे कि उनके क्रंदन करने के पीछे रहस्य क्या है। तो सत्यभामा देवी बोले कि देखिए, आप समझ नहीं पाएंगे, आप तो प्रभु हैं, आप अंतर्जामी हैं, लेकिन फिर भी ये जो विषय है बहुत ही गोप्य है, तो ये तत्वों को आप समझ नहीं सकते। तो तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण बारंबार सत्यभामा देवी से जानने का प्रयास किया, क्यों, क्या रहस्य है, क्या कारण है, आप क्यों इतना रो रही हैं। तो सत्यभामा देवी तब बोले कि ये जो रोने के पीछे कारण है, ये कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही जन जानते हैं। कौन? सर्वोत्तम श्रेष्ठ आपके भक्त श्रीमती राधा रानी। जय श्रीमती राधा रानी की जय। तो श्रीमती राधा रानी जानती है कि आप तो भगवान हैं, आपके विरह में, आपके विरह के प्रेम में भक्त का जो अवस्था होता है वो उनको जो कष्ट मिलता है, विरह वेदना का प्रेम, तो इस तत्व को आप तो प्रभु हो के नहीं समझ सकते, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके भक्त ही जान सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ श्रीमती राधा रानी जानती है कि आपसे विरह दूर में रहते क्या कष्ट होता है। तो आप निर्दयी हैं, आप नहीं जान सकते कि मेरे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है उसके लिए कितना तरफ कष्ट हमको हो रहा है।
हे प्रभु आप नहीं समझेंगे। तो तब इस विषय को समझ के भगवान श्री कृष्ण मन ही मन चिंता करने लगे और सोचने लगे कि मेरे भक्त मेरे प्रेम में आतुर होकर कितने कष्ट को धारण करते हैं। ऐसे सोचते सोचते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का रूप कृष्ण के शरीर से प्रकट होने लगा। अर्थात कृष्ण का जो श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, से हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण श्यामल वर्ण है और त्रिभुंग मुरलीधारी हैं, 3 अंगों से वो टेढ़े हैं और वेणु निनाद करते हैं। तो वही कृष्ण, उनका जो श्यामल वर्ण था वो श्याम वर्ण से गौर वर्ण हो गया और गौर वर्ण धारण करके वो जोर जोर से रोने लगे, क्रंदन करने लगे अपने भक्तों के विरह वेदना भाव को चिंतन करते हुए, और मनी मन और राधा रानी का चिंतन कर रहे थे। तो राधा रानी का चिंतन करते करते गौर वर्ण को, राधा रानी के अंग कांति को धारण कर लिए और साक्षात कृष्ण राधा भाव को धारण करके चले आए। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति अल्लादिनीर शक्तिर्स्मात् देहत्मना भुवि भुरा देव हेवेतौ गतौ तौ। तो राधा कृष्ण दोनों एक आत्मा है, लेकिन लीला संपादन करने के लिए दोनों अलग अलग देह में प्रकाशित हुए हैं। उन्हीं भी रो रहे थे कलियुग के पतित जीवों के इस दशा को चिंता करके। तो साक्षात कृष्ण जब गौर वर्ण में ऐसे प्रकट हुए तो तत्क्षणात उनके जो अंग द्युति था इससे एक दिव्य ज्योति प्रकाशित होने लगा और महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रकाशित होके क्रंदन। तो ये जो नवद्वीप धाम है यहाँ पे सभी देवी देवता, गणेश जी से लेके जितने भी देवी देवतागण हैं सभी उपस्थित हैं और सभी सदा सर्वदा गौरंगा 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 महाप्रभु का नाम जप कर रहे हैं और महाप्रभु का गुण महिमा वर्णन कर रहे हैं सदा सर्वदा और महाप्रभु के रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो इस स्थान में पंच पांडव भी आए थे और यहाँ पे सर्वोत्तम श्रेष्ठ जितने भी ऋषि मुनिया हैं सभी आए थे। मार्कंडेय कोनो भगवाने देखिवा रे पाए, कोई भाग्यशाली व्यक्ति अभी भी उस नित्य लीला को दर्शन कर सकता है। तो ये सहज विषय नहीं है, महाप्रभु का कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होगा वही व्यक्ति इस चीज़ को दर्शन कर पाएगा, अनुभूति कर पाएगा। तो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है, महाकृपामय है, मतलब जहाँ पे वो सभी पतित जीवों के कष्ट को निवारण करने, उद्धार करने नाम के प्रेम को लेके आए हैं। गोलोक और प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेम धन है उस प्रेम धन को लेके यहाँ पे आए हैं। और जो क्या है, ब्रह्मानो दुर्लभ प्रेम शोभा कार्य जाचे, ब्रह्मा जी का दुर्लभ प्रेम जो साक्षात ब्रह्मा जी को नहीं मिलता। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि पद्म से प्रकट हुए हैं और वहाँ से भगवान के सबसे पास रह के भी ब्रह्मा जी के लिए जो दुर्लभ है उस प्रेम को भगवान प्रदान कर रहे हैं इस कलयुग के सभी पतित जीवों को उद्धार करने हेतु। ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेम सवाकारे जाते, सभी को ब्रह्मा का उस दुर्लभ प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। पापी तापी जतो छिलो हरिनाम में उद्धारिलो, हरिनाम से सभी जीवों को उद्धार किए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए महाप्रभु का नाम लेने से साक्षात राधा कृष्ण दोनों का ही नाम लेना होता है। तो इसीलिए अलग से राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलने का प्रयोजन नहीं है। अगर हम सिर्फ गौरंगा 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 उच्चारण करते हैं तो महाप्रभु के कृपा से ही हम लोग राधा कृष्ण दोनों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है भिन्न, तो राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक हैं और दोनों ही एक रूप से चैतन्य महाप्रभु के रूप से इस कलयुग में पतित जीवों को उद्धार करने हेतु प्रकाशित हुए हैं। तो हम लोग जाने कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का इस रूप का प्रकट हुआ और चैतन्य महाप्रभु इस नवद्वीप मंडल में आए और उसके पहले उन्होंने अपने संग पांगा स्तुपाशदम यज्ञ संकीर्तन ही प्रायंति ही सुमेधसा, मेधाशाली व्यक्ति इस संकीर्तन को, इस हरिनाम महामंत्र को, इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करेंगे, ऐसा वर्णन पहले शास्त्र में किया गया है। और जो वास्तव में ही हम लोग देख पाते हैं, जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं और जो अपने मनुष्य इस दुर्लभ प्राप्त जीवन को उद्धार करना चाहते हैं, तो वही लोग भगवत भक्ति के साथ जुड़ते हैं और भगवान के इस नाम को ग्रहण करते हैं और इसका
प्रचार कार्य को संपादन करते हैं। तो इसीलिए भगवान के संतुष्टि विधान के हेतु और जन के कल्याण हेतु हम लोग को इस हरे नाम महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कार्य करना चाहिए। तो श्रीधाम मायापुर जो कि दिव्य धाम है, जिसको वर्णन किया गया है कि एक पद्म सदृश जो गौर मंडल है, महाप्रभु का नित्य लीला भूमि है। तो गौर मंडल में 7,000 पद्म के पंखुड़ियों से बना हुआ है, और उसमें से श्रेष्ठोत्तम 108 पंखुड़ियों से बना है, और उसमें से भी सर्वोत्तम श्रेष्ठ है 8 पंखुड़ियाँ, और उसका जो केंद्र है कौस्तुभा, तो वो स्थान है अंतरदीप, अर्थात जिस स्थान में हम यहाँ पे बैठे हैं ये मायापुर धाम है, ये अंतरदीप है। तो 9 दीप से नवद्वीप बना हुआ है, और नवद्वीप में जो मूल केंद्र दीप है जिसको जुड़ के बाकी सभी दीप बने हुए हैं, अर्थात मूल जो कौस्तुभ है उसके साथ जुड़ के बाकी जितने भी कमल के पंखुड़ियाँ हैं, तो वो सभी अलग 8 दीप हैं, और केंद्र में जो दीप है उसका नाम है अंतरदीप। वही अंतरदीप श्रीधाम मायापुर है। और इस मायापुर धाम में सर्वोत्तम श्रेष्ठ पवित्र स्थान माना गया है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जिसको बोला गया है कि योग पीठ, जहाँ पे चेतन से परम चेतन युक्त होते हैं, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के साथ युक्त होता है, उस स्थान को योग पीठ बोलते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो हम लोग समझे पूरे ब्रह्मांड में सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्थान ये नवद्वीप है। नवद्वीप में 9 द्वीप हैं, और 9 द्वीप में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है अंतरद्वीप, और अंतरद्वीप में सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्थान है श्रीधाम मायापुर, और श्रीधाम मायापुर में सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्थान है योगपीठ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। जय शचीसुत गौर हरि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, योगपीठ धाम की जय। तो इस मायापुर का बहुत सारा रहस्य शास्त्र में बहुत सुंदर भव्य तरीके से वर्णन किया गया है। बताया गया कि ये जो धाम है भगवान का, ये भगवान का नित्य विहार स्थली है। सदा सर्वदा श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपने संग पांगों को लेके हरिनाम संकीर्तन में तन्मय हैं, और सभी जीवों को उद्धार करने हेतु स्थान स्थान में जाके सभी को हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए अनुप्राणित करते हैं। तो ये संपूर्ण नवद्वीप मंडल, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का ये लीला भूमि है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे रहे। चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण जीवनी हम लोग 3 ग्रंथ से जान सकते हैं। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत, श्रीला लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल, और श्रीला कृष्णदास कविराज का चैतन्य चरितामृता। ये 3 मूल ग्रंथ हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण जीवनी को हम लोग जान सकते हैं। तो जहाँ पे मुरारी गुप्त जो कि चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, तो उन्होंने महाप्रभु के साथ जितने भी लीलाएं किए हैं उस सबको एक कर्चा में लिख के रखे थे। तो वो कर्चा से चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के संबंध में हम लोग कुछ जान सकते हैं, जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा था, वर्णन किया था। और इसको छोड़ के महाप्रभु जब संन्यास लिए थे, अर्थात इस नवद्वीप धाम को त्याग करके जब वो नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम के लिए गए थे, तो वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य उपस्थित थे, हाँ, राय रामानंद उपस्थित थे। तो ये लोग महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जितने भी लीलाएं की हैं, ये लोग सबके साक्षी हैं, सब कुछ लिख के रखे थे। तो उस कर्चा से हम लोग को चैतन्य महाप्रभु के पूर्ववर्ती अर्थात अंत लीला में जो कुछ भी लीलाएं आते हैं, महाप्रभु का संन्यास लीला का पाला जो आता है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो ऐसे संपूर्ण महाप्रभु 48 ईयर्स का लीला संपादन किए। तो यहाँ पे नवद्वीप में हो रहे, फिर जगन्नाथपुरी में जाके गंभीरा में महाप्रभु थे, और अंतिम में श्री जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी में ही वो लीन हो गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे जो दिव्य महाप्रभु की उपस्थिति, उसको अनुभूति आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरणागति के माध्यम से, और उनके प्रति उस दिव्य प्रेम भाव को प्रकट करने के माध्यम से। तो हम लोग को बारंबार चैतन्य महाप्रभु के चरण में खुद को पतित सोच के, दीनहीन सोच के, जैसे हमारे वैष्णव आचार्य गण इसको वर्णन करते हैं, पतित पावन हेतु तब अवतार, तो मौसम पतित प्रभु ना पाई बयार, कि हे प्रभु पतित को उद्धार करने के लिए आप आए हैं, और सबसे अधम पतित हैं हम। तो इस भाव को धारण करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का निश्चित रूप से कृपा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। तो ये जो धाम है जहाँ पे अभी हम उपस्थित हैं, इस नवद्वीप में,
यहाँ पे शास्त्र में वर्णन ऐसा किया गया है कि यहाँ के लोग चलते नहीं हैं, यहाँ के लोग नृत्य करते हैं। हरि बोल। हरि बोल। किस नाम से? गौरंगा गौरंगा गौरंगा, ऐसे नृत्य करते करते चलते हैं। यहाँ के लोग बात नहीं करते हैं, तब यहाँ के लोग कीर्तन करते हैं। जो भी बात करते हो बात नहीं होता, वो कीर्तन होता है। हरि बोल। तो भगवान के धाम में भी ऐसा वर्णन किया गया है। गानम नाट्यम गमनपि बंसी प्रिय सखी चिदानंदम योति गगनपि तदात्मानमपि च श्रियाति सवति सुरभीभश्च सुमहान निमेषाधाख्यो भा व्रजति नहीं यत्रापि समया भजे श्रेतद्दीपम त्वमहं गोलोकमित्ययं तन्तस्तिशिति विरल चारा कतिपये। तो गानम नाट्यम गमनपि, तो क्या करते हैं? जो कुछ भी बोलते हैं वो बोलना नहीं होता, गाना होता है। चलना नहीं होता, नृत्य करना होता है। और यहाँ पे कोई पानी नहीं पीता है, क्या पीता है? अमृत को आस्वादन करता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रतिपद में, हर एक स्टेप में क्या ग्रहण कर रहे हैं? अमृत को आस्वादन कर रहे हैं। सर्वात्मा सर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण भगवान के संकीर्तन, गुण कीर्तन, महिमा कीर्तन के माध्यम से उस रस को आस्वादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी मधुर महाप्रभु के प्रेम रस आस्वादन करते हैं, नाम रस आस्वादन करते हैं। तो यहाँ पे कोई जागतिक पानी नहीं पीता है। हाँ, तो यहाँ का भाव ही अलग है। तो यहाँ पे बताया गया है ऐसा कि जितने भी धामवासी हैं सभी महाप्रभु की कृपा धन्य हैं। सबका स्वरूप भगवान के नित्य धाम में चतुर्भुज नारायण के जैसे हैं। तो कोई भी यहाँ पे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हम लोग अपने पाप प्रवृत्ति के कारण, जागतिक प्रवृत्ति कल्मश के कारण सभी व्यक्तियों को जागतिक मनुष्य के जैसे देखते हैं, लेकिन वो लोग जागतिक व्यक्ति नहीं है। अगर हम लोग आध्यात्म चेतना से, आध्यात्म भाव से, दिव्य चक्षु से, जो शास्त्र चक्षु से देखें, तो तब निश्चित रूप से ही उनके अंदर भगवान की उपस्थिति को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये भी सब वैकुंठ धाम के चतुर्भुज नारायण के स्वरूप से यहाँ पे धाम में भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो इस भाव को अपने हृदय में रख के हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा धामवासियों का, गुरु का और वैष्णवों का सेवा करना चाहिए। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के इस परम कृष्ण प्रेम आप सभी प्राप्त करिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करिए। अभी जो कोरोना का एक कठिन परिस्थिति देश दुनिया गुजर रहा है, तो इससे सभी मुक्त हो जल्द से जल्द। महाप्रभु की कृपा से सब पुनः जो जीवन अतिवाहित हम लोग करते थे उस अवस्था में हम लोग लौट आएँ, और यही हम प्रार्थना रखते हैं श्री धाम मायापुर से और राधा माधव अष्टसखी वृंद, श्री श्री पंचतत्व भगवान और श्री नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की कृपा से सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से होते रहे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सभी का मंगल साधन हो, यही कामना करते हैं। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय, पंचतत्व भगवान की जय, राधा माधव श्री श्री अष्टसखी वृंद की जय, नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।